सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। माई सेल्फ अंकित गोयल, गेट ऑल इंडिया रैंक 21। तो देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के संग में बच्चों बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि और आज ये डिस्कशन बच्चों ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप लोगों को बच्चों गेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। तो जो बच्चे गेट 2023 इस बार देने वाले हैं, अपियर होने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर होगा। और वो प्रेशर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत बार गेट दिया है और 21 रैंक हासिल भी करी है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो आज मैं बातें करूंगा स्पेशली सभी बच्चों के लिए जो लोग गेट 2023 देने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चा भी थर्ड ईयर में होगा और गेट देने वाला है, उस पर रियली काफ़ी कम प्रेशर होगा और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म एग्जाम में करके भी आएगा, क्योंकि जितना कम हमारे ऊपर प्रेशर होता है हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने देखा भी होगा चीज़। और जिस पर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं, उन पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर में वो लोग एग्ज़ाम खराब करके आते हैं। तो बच्चों देखिए, आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही परफॉर्मेंस को ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट के टाइम पर जो आप लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप लोगों को बहुत कम प्रेशर लेना है। ठीक है, बहुत कम प्रेशर लेना है। और देखिए प्रेशर रिलीज़ कैसे होगा। ठीक है, जिन बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा कम है या एक एवरेज तैयारी है, वो लोग ट्राई करिए इन लास्ट के 4-5 दिनों में अपने स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर पर लेके जाने का। कि मतलब ट्राई करिए, जिनका तैयारी काफ़ी कम है या एक एवरेज तैयारी पर है, वो लोग ट्राई करिए कि हम लोग 50-60 नंबर ईजिली लेकर के आ पाएँ। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर है, ठीक है, और हम कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं, तो वो लोग को अपने स्कोर को इस समय इंप्रूव करना है। वो कैसे होगा? अब इस समय देखिए, आपको कुछ भी नया पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा भी उसको नया इस समय कुछ नहीं पढ़ना है। जो पहले पढ़ रखा है उसे रिवाइज करिए। एक बार अपने PYQ सॉल्व कर लीजिए। PYQ सॉल्व कर चुके हैं आप लोग, तो जो आपके पहले डाउट्स वगैरह आए हैं उनको एक बार देखिए। और इस समय ज़्यादातर टाइम आप लोग रिलैक्स रहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस समय आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि हमें एक दिन में इतना पढ़ना है, 2 दिन में इतना पढ़ना है। जो लास्ट का आपका ये एक हफ्ता है, इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर के आप लोग बताइए और ट्राई करें कि हम लोग प्रेशर कम से कम लें। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज़ और, एक माइंडसेट और आपको भी क्रिएट करना है। वो क्या? वो ये कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे और एग्ज़ाम देख करके, अब एग्ज़ाम जब देने के लिए जाओगे तो पेपर का जो पेपर आपका आने वाला है, उस पेपर के आने के चांस कैसे हैं? या तो वो ईजी हो सकता है, या वो मॉडरेट हो सकता है, या वो बहुत आपका टफ हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, ईजी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फोड़ के आएंगे। मॉडरेट होगा तब भी ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि यह पेपर मतलब एवरेज पेपर है, हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेपर टफ आता है, उस समय इंसान की सही परीक्षा होती है। तो बच्चों देखिए, मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। 2012 में जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उस साल पेपर बहुत टफ आ गया था। और कहीं ना कहीं पेपर टफ में क्या है, हाथ पैर फूल जाते हैं, है ना। अब क्या करें? और उस समय हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे जो बगल वाला बच्चा बैठा हुआ है वो सब कुछ सही कर रहा है और हम कर नहीं पा रहे। तो बच्चों, आपको नहीं पता कि आपके बगल वाला बच्चा क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आपको उसको देखना ही नहीं है। जब पेपर टफ आता है तो आपको पहले पेपर को देखकर ये समझना होगा कि पेपर टफ है। ये हम लोग कब जज कर पाते हैं? जब हम लोगों ने तैयारी अच्छी करी होगी। तो यदि आप लोगों ने एक अच्छी तैयारी करी है, तो पेपर को देख करके आप ये बात ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ, पेपर टफ आया है। और हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो पेपर मुझे टफ लग रहा है वो सबके लिए टफ होगा। तो टफ पेपर को देख कर पहले अनुमान लगाओ कि पेपर वास्तव में टफ आया है। ठीक है, अब यदि पेपर टफ है तो डेफिनेटली उसकी कट ऑफ भी कम जाने वाली है। जैसे कि लास्ट ईयर भी गेट में EC में हुआ था, पेपर थोड़ा सा अच्छा आया था, कट ऑफ काफ़ी कम गई थी और बच्चों 50-55 नंबर पे काफ़ी अच्छी रैंक आ गई थी। तो यही होता भी है, यदि पेपर टफ होगा तो बहुत कम नंबर पे बहुत अच्छी रैंक बन जाती है। जैसे 2012 में क्या हुआ था, 2012 में लगभग 67 नंबर पे रैंक वन थी 12 के पेपर में, और वहीं 2011 में 93 पर रैंक वन थी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए आप लोग पहले से माइंड सेट करके मत जाना कि मुझे एग्जाम में 80 नंबर 90 नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है पेपर की टफनेस के ऊपर, वो पेपर किस तरह का है। तो पहले पेपर को देखिए, आराम से पूरा पेपर पढ़िए। लगता है कि पेपर टफ है तो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। मतलब क्वेश्चन छांटिए, जो क्वेश्चन टफ लग रहा है तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। एक टफ पेपर में भी बच्चों 50 नंबर का पेपर ऐसा होता है कि वो इजीली बनने वाला होता है, ये मेरी गारंटी है। आप देखना, यदि पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी आएगा ना, तब भी पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 50 नंबर का सवाल ऐसे होंगे जो आप लोग इजीली बना पाओगे। तो हमें वही करना होता है, एक टफ पेपर के अंदर हमें उन क्वेश्चन को छांटना होता है जो क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, और यहीं पर आप लोग बाकी लोगों से जंग जीत जाओगे। क्योंकि पता क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करके आए होंगे, जो रैंक 1 का दावा करके आए होंगे, उनके साथ दिक्कत होती है ये कि हाँ यार, पेपर टफ आ गया, अब हमारे रैंक 1 आनी चाहिए थी, हमारे 90 नंबर आने चाहिए थे, हमारे 80 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन क्या है, वो पेपर 80 नंबर के लायक है नहीं, वो पेपर 60 नंबर के लायक है। तो ऐसे केस में आप लोग को यही जज करना है कि हमारा जो पेपर है वो कम स्कोरिंग पेपर है, तो आपको बहुत संभल के उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। यही आपकी स्ट्रेटजी बच्चों होनी चाहिए। तो बस आपको ये बातें याद रखनी है। ओके, तो गेट 2023 के मेरा यही एक आपके लिए लास्ट आपका लिए मैसेज है।
बाकी देखिए जो बच्चे गेट 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अब अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत टफ धीरे धीरे कंपटीशन होता जा रहा है, वो फटाफट से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। यदि वो लोग वास्तव में 2024 के गेट में या 25 के गेट में फोड़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और तैयारी बच्चों स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं, आप लोग अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे अभी नए बैच 28 जनवरी से बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो 24-25 के लिए बैच, नए बैच हमारे 28 से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, यदि आप लोग अंकित G10 ANKIT G10 कोड यूज करते हो तो आपको भी 30% डिस्काउंट मिलने वाला है टिल 31 जनवरी रात को 12 बजे से पहले पहले बच्चों, ठीक है। देखिए अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट करने का समय जा चुका है। वास्तव में गेट फोड़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो फटाफट से तैयारी स्टार्ट करिए, ओके। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं हम लोग उसका सेल्फ स्टडी करेंगे, करो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कभी कभी क्या होता है सेल्फ स्टडी में सफलता मिलने में हमें थोड़ा सा देर हो सकती है, उस देर को हमें उस टाइम को बचाना है और टाइम को यूटिलाइजेशन करने के लिए ही हम लोग को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराती है। और अनअकैडमी से बेहतर गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। तो इसलिए जो बच्चे गेट को लेकर बहुत सिंसियर है वो लोग फटाफट से अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आइए। बाकी जो बच्चे गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। बहुत आसान गेट का एग्जाम होता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं, आसान होगा सबके लिए, आसान होगा, टफ होगा सबके लिए टफ होगा। तो टफ आता है उसको बहुत तरीके से आपको हैंडल करना है, ओके बच्चों। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू बच्चों।